नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एनडीए में आखिर चल क्या रहा है? क्यों उत्तर प्रदेश में एनडीए के जो घटक दल हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग गठबंधन में हैं, जो दल गठबंधन में हैं, वो आखिर इतने नाराज क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्यों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इतना ज्यादा हमलावर होते दिखाई दे रहे हैं? हाल ही में आपने देखा था, आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल ने सरकार के ऊपर सीधा हमला किया था। यानी कि जिस सरकार में आशीष पटेल मंत्री हैं, उसी सरकार को घेरते हुए दिखाई दे रहे थे। और अब एक ताजा नाम सामने आ गया है, संजय निषाद का, निषाद पार्टी के संजय निषाद का। और देखिए, संजय निषाद भी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। संजय निषाद ने तो यहां तक कह दिया कि आखिर भारतीय जनता पार्टी में विभीषण कौन है, यह जानने की कोशिश क्यों नहीं हो रही है। तो तमाम बातें कही गई हैं, बहुत सारी बातें कही गई हैं, और 2027 को लेकर भी संजय निषाद ने भविष्यवाणी कर दी है। क्या कुछ आरोप लगाए हैं दोस्तों, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए संजय निषाद ने ये तमाम बातें बोली हैं, और वो बातें क्या हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। संजय निषाद ने बड़ा आरोप लगाया, भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी पर निषाद आरक्षण की मांग को पूरा ना करने और निषाद जातियों के साथ भेदभाव करने का ये बड़ा आरोप लगाया है संजय निषाद ने। इसके बाद संजय निषाद यही नहीं रुके दोस्तों। संजय निषाद ने इस दौरान कहा और सवाल पूछा कि आखिर बीजेपी में विभीषण कौन है, इसकी खोज क्यों नहीं हो रही है। संजय निषाद ने यह सवाल अपने बेटे प्रवीण की हार को लेकर पूछा है। तो ये तमाम बातें कही गई हैं। उस समय भी हमने देखा था दोस्तों, जब इलेक्शन हुआ था, रिजल्ट आया था, तो संजय निषाद ने कहा कि हमारे लोग तो एकजुट हुए हैं, हमारे वोटर्स तो एकजुट हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सहयोग नहीं किया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सहयोग नहीं किया, इसलिए उनके बेटे प्रवीण की हार हुई है। लोकसभा चुनाव 2024 में संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद संत कबीर नगर से मैदान में उतरे थे दोस्तों, जहां प्रवीण निषाद को सपा के लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद ने पटकनी दी है। संजय निषाद का आरोप है कि बीजेपी नेताओं की मिलीभगत से प्रवीण को हराया गया है। तो यह बड़ा आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही संजय निषाद के बेटे को हरवा दिया है। आगे सुनिए संजय निषाद आगे क्या कहते हैं। संजय निषाद ने कहा कि उपचुनाव में हमसे कहा गया कि पहले आरक्षण पर चर्चा होगी, फिर सीट शेयरिंग का मसला सुलझाया जाएगा। हमने निषाद आरक्षण के लिए अपनी दावेदारी छोड़ दी। मंत्री जी ने आगे कहा, संजय निषाद ने आगे कहा कि 5 साल से हम गठबंधन में हैं, लेकिन बीजेपी अपना वादा पूरा नहीं कर रही है। हम आने वाले चुनाव में निषाद युवाओं को क्या मुंह दिखाएंगे। अपने दावे में आगे कहते हैं संजय निषाद कि यूपी में हमारे समुदाय का विधानसभा की 200 सीटों पर प्रभाव है। अब इन सीटों पर बीजेपी जीत तो रही है, लेकिन उसके मार्जिन कम हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, आंकड़े बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। जो मार्जिन है जीत का, वो कम होता दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में सीटें कम होती दिखाई दे रही हैं चुनाव दर चुनाव। आगे संजय निषाद ने और बड़ी बात बोली दोस्तों। संजय निषाद ने आगे कहा कि बाहर से जो नेता आ रहे हैं, उसकी सुनवाई गठबंधन में ज्यादा हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यही लोग सपा और कांग्रेस को पहले डुबो चुके हैं। बीजेपी नहीं सुधरेगी तो उसे भी 2027 में डुबो देंगे। बड़ी बात बोली है। संजय निषाद कह रहे हैं कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, उनको ज्यादा तवज्जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी जा रही है, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं सुधरी तो 2027 में भी, 2027 विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी डूब जाएगी। ये लोग जो बाहर से आए हैं वो बीजेपी को डुबो देंगे। आगे कहा कि 2027 से पहले हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो बीजेपी सत्ता में फिर से नहीं आ पाएगी। बड़ी बात बोली संजय निषाद ने और कह दिया कि हमारी मांगों पर विचार कीजिए, नहीं तो आप सत्ता से बाहर भी जा सकते हैं। निषाद वोट बैंक जो है, उनके जो वोटर्स हैं, उनके समुदाय का जो प्रभाव है तकरीबन 200 विधानसभा सीटों पर है, और अगर आपने हमको नाराज किया या निराश किया तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल दोस्तों, संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखा रहे हैं। जिस सरकार में मंत्री हैं, उसी सरकार को घेरते हुए, उसी पार्टी को घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल का प्रकरण हमने देखा किस तरह से मीडिया के सामने आए और किस तरह की बयानबाजी की आशीष पटेल ने। अनुप्रिया पटेल एक बार नहीं बल्कि कई बार
योगी सरकार पर सवाल उठा चुकी हैं, कई बार पत्र लिखा है तो कई बार मंच से अपने भाषणों से असहज किया है योगी सरकार को, बीजेपी सरकार को। और अब कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो यहां पर नाराज दिखाई दे रहे हैं। चुनाव आते आते और भी बयानबाजी होगी दोस्तों, और भी बहुत कुछ निकल कर आएगा। जो भी बातें निकल कर आएंगी, जो भी खबर निकल कर आएगी, वो हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।